यदि आप घर में मंदिर बना रहे हैं तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है। ये मेरा पूरा घर है, ये एक इधर बना हुआ है पूरा, और ये पूरा मेरा घर है, इसमें मैं रहती हूँ। पर मंदिर जो है हमारे घर से 12 फुट से ज़्यादा की दूरी रहना चाहिए। हमारे घर से 12 फुट से ज़्यादा की दूरी रहना चाहिए। मंदिर कभी भी घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। छोटे जो भगवान रखते हैं डेली की पूजा बात अलग, पर यदि आप कोई बड़ी मूर्ति बिठा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये देखो मेरा बड़ा मंदिर है, तो इसलिए ये दूर है घर से, इसमें परिक्रमा स्थल भी है, सब कुछ है। दूसरी बात, यदि मंदिर बना रहे हैं, पुजारी अच्छा मिले तो ठीक, वरना आपको भी उनकी पूजा करना है। और यदि आप मंदिर बना रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, तो आपको कोई विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों विशेषकर देवी जी की पूजन यदि आप कर रहे हैं, तो देवी जी की पूजन में बहुत ही आपको सावधानी रखना है। वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई स्वर्गवास हो जाता किसी रिश्तेदार का, कहीं पे आपकी रिश्तेदारी, तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप देवी जी की पूजन कर रहे हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ख़ास एकदम घर का ही है तो आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। और दूसरा क्या है, किसी की रसोई हो रही है तो वहाँ आप भोजन नहीं कर सकते। यदि आपने वहाँ भोजन करा तो आपकी जो पूजन पाठ का फल है वो नष्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। और यदि आप बार बार ऐसी जगह जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, किसी के मरे गड़े में जा रहे हैं, तो फिर यदि आप पूजा नहीं कर सकते 13 दिन। और यदि आपने पूजन करी विशेषकर देवी जी की, तो आपको बार बार ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी भूल के ऐसी जगह ना जाएं। दूसरी बात, आप कहीं भी जहाँ तक हो सके लहसुन प्याज का त्याग देवी जी के उसमें करना पड़ता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है, वो चलता नहीं है। वो कभी शादी ब्याह में कहीं ऐसे खा लिए अच्छी जगह तो वो बात अलग है, बाकी आपको लहसुन प्याज की मात्रा बहुत ही कम करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप कोई साधना उपासना कर रहे हैं देवी जी की, तो वो किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके पूजा बर्तन आप मांजो और फूल आप तोड़ो, पूरा काम आपको सेवा देना है, तब तो आप मंदिर मूर्ति घर में रखिए, अन्यथा घर में सामान पूजन करिए, कुछ नहीं हो। देवी जी की पूजन जो है काफ़ी वो मानी जाती है। यदि आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पहले किसी पंडित से अच्छी जानकारी ले लो, उसके बाद में आप पाठ शुरू करो। और यदि आप पूरा नहीं कर पाते तो मुख्य जो उनके पाठ है, सिंधुकुंज का स्त्रोतम है, अर्गला स्त्रोत है, स्त्रोत कवच है, ये सप्तश्लोकी दुर्गा है, ये मुख्य पाठ आप डेली कर सकते हो। और जब आपको बहुत लंबा समय हो जाएगा पूजा करते हुए, आपकी उम्र हो जाएगी, आपसे नहीं बनेगा, तो सिर्फ आप दुर्गा चालीसा, सिद्धकुंज का स्त्रोत डेली कर सकते हैं अपनी पूजन में। पर आपको बिल्कुल समर्पित भाव से, बहुत कुछ दुनिया में हमको छोड़ना पड़ता है यदि हम देवी जी की पूजन करते हैं, दुर्गा जी की पूजन के, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है देवी जी। तो उनके पूजा में हमको बहुत सी त्याग करना पड़ता है। और हमारे समाज में हमको बुराई भी मिलती है कि हम वहाँ नहीं गए, वहाँ रसोई में नहीं गए, वहाँ नहीं गए, पर ये बुराई झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा यदि आप दुर्गा जी की पूजन कर रहे हैं। दुर्गा जी के कोई भी स्वरूप को यदि आप पूजन कर रहे हैं मंदिर में, काली जी की, लक्ष्मी जी की, जो भी देवी आपने बिठा ली है, तो आपको बहुत सावधानी रखना होगा। आप शादी में खूब जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ बात है कि बिल्कुल जब चौके से बाहर रहते मतलब खाना नहीं बनाते हैं, उस समय 7 दिन का नियम रखना चाहिए। 7वें दिन देवी जी की पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, यदि घर में कोई गमी हो जाती है, कुछ हो जाता, कुटुंब में हो जाता है, तो आप मंदिर की दीवार तक को टच नहीं कर सकते हैं। आप पंडित लगाइए, कोई कन्या से करवाइए, मंदिर आप छू भी नहीं सकते। ये बहुत सारे नियम हैं देवी जी के पूजन में। तो वो कोई भी मंदिर हो, यदि गमी में जाएंगे तो आप मंदिर को टच नहीं कर सकते 13 दिन। 13 दिन के बाद ही आप जा सकते हैं। ये सब मैंने नियम आपको मुख्य बातें बता दी हैं, तो जिनको आपको पालन करना है। मंदिर बनाने के पहले, मूर्ति बिठाने के पहले आपको बहुत सी चीज़ सोचना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अंतर, क्योंकि भगवान और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। हम खुद तो वो होते ही होते हैं, भगवान को अपवित्र नहीं करना चाहिए। और ये जो स्थान है,
ये जो ब्रह्म स्थान कहलाता, जहाँ हमारे भगवान मूर्ति बैठी रहती, इसमें अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, कोई सामान नहीं उठाते हैं। आपकी 60 साल उम्र हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप उस श्रेणी में आ जाते हैं, देवी देवता की श्रेणी में, तो आप जा भी सकते हो। वरना नहीं, अशुद्ध अवस्था मतलब कि नहाए नहीं है, कोई ज़रूरी अर्जेंट आ गया तो कर सकते हो। बाकी मरे गड़े में, सूतक में किसी का बच्चा हुआ है, वहाँ भी आप नहीं जा सकते, छू नहीं सकते। यदि आप अस्पताल जाएंगे तो वहाँ से बगैर नहाए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नहा के ही आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत सारे नियम हैं, तो मैंने आपको बताए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना हर कोई नहीं बताता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, देवी जी की कृपा से ही बनाया है, कि आजकल पूजा के लिए तो बहुत से लोग तैयार रहते हैं पर नियम पालन नहीं करते। अच्छा, यदि हम नियम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी जान लो। यदि हम नियम की अवहेलना करेंगे तो हमारे घर में बीमारियां आएंगी, कर्ज आएगा, परेशानी आएगी, डेली की समस्याएं आएंगी, और हमारी जो पूजन पाठ है वो हमसे धीरे धीरे छूटती जाएगी। फिर भगवान हमें खुद ही आप दूर कर देते हैं कि भाई तुम रहने दो आप, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से वापस हमको मिलती है पूजन, हमको काफ़ी क्षमा मांगना पड़ता है। तो इस प्रकार ना, और कोई के कामों में आप कोई तंत्र मंत्र, कोई बीमार है, ये लगा है, आपको ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक वाले बहुत से लोग हैं वहाँ कर। आपको ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल शुद्ध भाव से देवी जी के, भगवान की पूजा में रहें, आपकी भक्ति देखें, आपके दूसरों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। अन्यथा जो आपकी पूजन पाठ है, आपकी जो भक्ति है, वो खंडित होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे मैं तो इतनी पूजा करता हूँ या करती हूँ और मेरे को फल नहीं मिलता। तो आपको बहुत सी सावधानी रखना है। सूतक और पातक, सूतक यानी बच्चा पैदा हो तो अपने घर में होता, तब भी अपन मंदिर को, बहू है वो होते ही है, संसार है, पर मंदिर में पंडित लगा देना चाहिए 13 दिन 1 महीने के लिए, और फिर आप पूजन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर 13 दिन दोनों चीज़ों में मानना चाहिए। मैंने आज आपको ये जानकारी दी। हाँ, एक बात और है, आप जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा कर लें। दूसरों से ऐसा मत करो कि तुम फूल तोड़ दो, तुम पूजा के बर्तन मांज दो, तुम मंदिर की सफाई कर दो, तब हम पूजा करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पूजा का जितना फल वो सेवा करेंगे, वो फल उनको चल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूजा आपको स्वयं ही करना है। ये बात सब सोच समझ के। अब ये एक चीज़ और हो जाती है कि जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, तब कोई नियम नहीं चलता कि हमको नहा के सुबह ही पूजा करना है, क्योंकि 60 साल के बाद में व्यक्ति इतनी सेवा नहीं कर पाता। तब आप उसको संक्षिप्त कर सकते हैं। नहाओ, देर भी हो जाएगी तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई। ऐसे नहीं कि भगवान नहीं जानते, अपनी अड़ी नहीं करें कि हम तो सुबह ही नहा के करेंगे, करते आए, ऐसा नहीं। शरीर साथ नहीं देता तो कम कर देना चाहिए पूजा पाठ। भगवान हमको उतना ही फल देते, माता भी उतना ही फल देती है, वो देवी हैं, वो सब समझती हैं, भगवान भी सब समझते हैं। इसलिए शक शंकाएँ बिल्कुल न रख के आप समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार काम करें, सेवा करें, भक्ति करें। जय माता की। और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की अवश्य लिखें।